वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नज़्म हमद का तशरीह करेंगे। इसके शायर का नाम है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली और सफ़ा नंबर 106 पर है नज़्म हमद। पहला शेर है, कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हमद सरा तेरा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, हम पहले डिटेल से उनका तारुफ चूंकि पढ़ चुके हैं। वो किस बड़े शायर के शागिर्द थे? मिर्जा गालिब के। और मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब अपनी गजल गोई के एतबार से उर्दू अदब का एक अहम पिलर है, एक अहम रुकन है। 5 अरकान खमसा जिनके बगैर कहा जाता है कि अगर इन 5 अरकान की लिटरेचर उर्दू अदब से निकाल दिया जाए तो शायद उर्दू अदब की जो इमारत है वो ढह जाए। उसमें मिर्जा गालिब एक है और उनके शागिर्द कौन है? उनके शागिर्द कौन है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। तो पहला शेर है, कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा। ये यहाँ पर पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि हवाला मतन, सबसे पहले तशरीह में आप जब लिख रही है तशरीह, हवाला मतन नज़्म का नाम क्या है? हाँ, शायर का नाम क्या है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। हल्ले लुगत, लुगत से मुराद है कि इसमें दो आप पहले मिसरे में से अल्फाज लिख लें और 2 आप दूसरे मिसरे में से अल्फाज लिख लें और उनके मानी लिखें। ये अजाफी है। जब आप पैराग्राफ की तशरीह करते हैं तो उसमें जो है ना वो अल्फाज अंडरलाइन किए होते हैं जिनके आपने लाजमी लिखने हैं और उनके मार्क्स शामिल होते हैं। यहाँ पर आप लुगत इनके अल्फाज के मानी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपके पास वक्त है तो लाजमी लिखें, पेपर में आपके पास वक्त नहीं है तो ना भी लिखेंगे तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मफहूम आपने लाजमी लिखना है। मफहूम से मुराद है कि इसी शेर को आपने अपने अल्फाज में बयान कर देना है। जैसे है कि कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा। ये पहली लाइन का मफहूम हम इसे आसान अल्फाज में लिखेंगे कि हमारे दिलों पर जो कब्जा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का है। हमारे दिल पर अगर कोई कब्जा कर सकता है, हमारे दिल को अपने मुताबिक अगर कोई चला सकता है तो वो अल्लाह ताला की जात है। एक न बंदा ना फरमा है, यहाँ तशरीह नहीं करने बैठनी, सिर्फ मानी लिखना है। एक बंदा ना फरमा है हमद सरा तेरा, कि मुझ जैसा एक नाफरमान बंदा भी अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहा है। सिर्फ दो नहीं तो 3 लाइनें मफहूम हो सकती हैं, पैराग्राफ नहीं हो सकता मफहूम का। आगे तशरीह में आप डिटेल लिखें, तशरीह आप पूरा सफ़ा लिखें। ये मैंने अजाफी शेर को इस तरह जो है ना बॉक्स में इस तरह कर दिया है कि अजाफी शेर बात करते हुए जहां पर आपको शेर याद आया और जहां पर शेर लिखना है उधर लिखना है। इसकी कोई खास जगह मुतय्यन नहीं है कि अजाफी शेर आपने तशरीह में शुरू में लिख देना है या आपने आखिर में लिख देना है या आपने दरमियान में लिख देना है। वो आपका राइटिंग स्टाइल है कि लिखना लाजमी है उससे मुताबिकत रखता हुआ। और आपकी बात जो आप तशरीह में, चूंकि आप खुद तशरीह कर रहे होते हैं, रटी रटाई तशरीह नहीं होती, खुद से लिखनी होती है, तो आपकी बात के मुताबिक जो है ना इससे मिलता जुलता इसके मुताबिक शेर होना चाहिए। कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा। यहाँ पर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली अब इंतहाई आजिज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं। आजिज़ी से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला तो खालिक है इस कायनात का। तमाम कायनात में कोई भी बेवकूफ शख्स, कोई नादान शख्स, गुमराह शख्स भी ये दावा अगर कर दे कि मैं खुदा हूँ, जैसे फिरौन वगैरह ने किया था, नमरूद और फिरौन दावा करते थे, तो वो उनकी नादानी थी। पूरी कायनात को निज़ाम आसमानी को चलाने वाली अल्लाह ताला की जात है। ये सारी इतनी बड़ी, समझे कि इतनी बड़ी कायनात हो और उसमें कहीं एक छोटे से नुक्ते के बराबर जमीन है और जमीन पे कहीं छोटे से एक नुक्ते के बराबर हम लोग इधर बैठे हुए हैं। तो इतनी बड़ी कायनात को चलाने वाली अल्लाह ताला की जात है। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं सब कुछ हूँ, जो कुछ मैं हूँ और कोई हो नहीं सकता, तो ये इंसान की सिर्फ और सिर्फ नादानी है। उसी चीज की यहाँ पर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने नफी की है। उन्होंने फरमाया कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, कि जब हम ये बात करते हैं कि हमारे जिस्म को, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, हर चीज हमारी एक पलक का जो झपकना है, हमारी आंख का जो खुलना है, हमारा जो सांस लेना है, हमारा जो बात करना है, वो सारे के सारा अल्लाह ताला की
ये मशीयत के मुताबिक है। मशीयत यानी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है। हमारे एक एक हरकत अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर हम अपनी आंख तक नहीं हिला सकते, बात तक नहीं कर सकते, हमारी जुबान जो है ना वो नहीं हिल सकती। तो कहते हैं इसका अगर इकरार करना हो, ये लफ्ज़ है यहाँ पर, इससे सिवा तेरा, इससे मुराद है कि अगर इसका हमने ये जो है ना वो सबूत देखना हो कि कैसे अल्लाह का कब्जा है दिलों पर, तो दूसरे जो है ना मिसरे में उसका जवाब दे देते हैं। वो कहते हैं एक बंदा है नाफरमान अपने बारे में, मैंने आपको बताया ना कि आजिज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं। आजिज़ शख्स वो होता है जो कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, सारी जो है ना वो ताकत किसके पास है, हाकिम आला के पास है, अल्लाह ताला के पास है सारी ताकत, मैं दुनिया में मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि मुझ जैसा नाफरमान बंदा, अब नाफरमान बंदा नहीं है आजिज़ी का इजहार करता, नाफरमान तो कहते हैं जो कुछ मैं हूं कोई और हो ही नहीं सकता, जितना रिस्क मेरे पास आ गया, जितनी जो है ना ताकत मेरे पास आ गई, किसी को मैं क्या जानता हूँ, वो शख्स क्या होता है, नाफरमान। तो कहते हैं कि हम चूंकि इंसान है, इंसान खताओं का पुतला है, जगह जगह जिंदगी में हम गलतियां करते हैं, नाफरमानियां करते हैं, नमाज का वक्त होता है तो दूसरे कामों को हम तरजीह दे देते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म को हम टाल देते हैं, बाद में नमाज पढ़ लेंगे या नहीं पढ़ते। तो कहते हैं जब मेरे जैसा जो नाफरमान बंदा है वो भी अल्लाह ताला की हम्द बयान करता है, तो ये सबसे बड़ा सबूत है अल्लाह ताला के दिलों पे कब्जा होने का। अब बात की समझ आई है कि वो बात कर रहे हैं कि हर एक दिल पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का कब्जा है, पूरे जिस्म पर, पूरी इस कायनात पर कोई एक पत्ता अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता। तो कहते हैं इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है, मुझ जैसा नाफरमान शख्स भी अल्लाह ताला की हम्द बयान कर रहा है। इस तरह आपने पूरा पेज इसकी जो है ना वो तशरीह करें पहले शेर की, साथ आपने अजाफी शेर लाजमी लिखने हैं। अजाफी शेर मैंने पिछले लेसन में आपको लिखवा चुकी हूँ, 2 अजाफी शेर लिखवा चुकी हूँ। अगले शेर की तरफ जाते हैं। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना। मुकद्दम क्या होता है, अफजल, बड़ा, जिसको हम ज्यादा तरजीह देते हैं। कहते हैं गो सबसे, गो से यहाँ मुराद है बात करने का ये स्टाइल है, गो का अपना कोई अलग से मीनिंग नहीं है। बात करते हुए वो कह रहे हैं गो सबसे, गो अगरचे के लिए यहाँ पर जो है ना वो गो कहा जा सकता है कि ये लफ्ज अगरचे के लिए इस्तेमाल किया गया है। बात करने का ये अंदाज होता है कि गो सबसे मुकद्दम है, सबसे अफजल, सबसे बड़ा जो काम है वो हक तेरा अदा करना है, उस हालत का हक अदा करना। हमें कोई तो आप लोग स्टूडेंट हैं, आपको पता है कैंटीन पे आप जाते हैं, कोई स्टूडेंट आपका कोई दोस्त आपको जो है ना वो अपनी पॉकेट मनी में से कोई चीज आपको ले दे, तो थोड़ी देर आपको उससे क्या रहते हैं, मामला दुरुस्त रहते हैं ना। किसने जो है ना वो मेरे पे जरा एहसान किया है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी पॉकेट खाली थी, इसने अपनी जो है ना वो पॉकेट मनी में से हाफ इसने अपने लिए लिया, हाफ मेरे साथ लिया, तो आप कुछ देर के लिए उसके साथ एहसानमंद उसके रहते हैं। तो वो अल्लाह ताला की जात देखें जिसने हर चीज हमें हमारे बगैर कहे अता कर दी है। इंसान जब पैदा होता है तो इंसान को इस काबिल भी नहीं होता कि वो उठ के चल सके, वो बोल सके। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला जिंदगी की सारी नेमतें उस पर जो है ना वो तमाम कर देते हैं। वो दुनिया में चलता फिरता है, रिस्क कमाता है, अल्लाह की जो है ना वो नेमतें खाता है। तो कहते हैं फिर इस तरह का खालिक जो इंसान को हर तरह की नेमतें, हर तरह की जो है ना वो रहमतें अता कर रहा है, तो उसका हक अदा करना तो सबसे ज्यादा मुकद्दम हुआ। सबसे ज्यादा पहला फरीजा ये हुआ कि जिसने हमें इतना रिज्क दिया है। आपकी वालदा है, आपको खाना बना के खिलाती है, आपके वालिद आपके लिए कमा के घर में लाते हैं, तो वालिदैन का हुक्म मानते हैं ना कि हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अब हमारी ड्यूटी है उनकी फर्माबरदारी करना। तो वो खालिक जो उनको भी आपके वालिदैन को रिज्क, आपके वालिदैन के साथ सारी दुनिया को रिज्क दे रहा है, तो उसका हक अदा करना तो फिर सबसे ज्यादा मुकद्दम हुआ। कहते गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुकद्दम किसका हक अदा करना है, अल्लाह ताला का। दूसरे मिसरे में वो साथ ही कह देते हैं बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। हम जो इंसान है हमारी तो इतनी बसात ही नहीं, हमारी इतनी हैसियत ही नहीं कि अल्लाह ताला के हर एहसान के बदले उसका हक अदा कर सके।
एक वक्त में हम इस वक्त एक दूसरे को, अल्लाह ताला की ये नेमत, एक दूसरे को देखना क्लियर, अगर हम फर्ज करें कि हमारी आंखें यहीं पे बंद हो जाए, हमें नजर ना आए, यहाँ से वहां तक चलना हमारे लिए मुहाल हो जाए, तो अगर इंसान जब कमी के बारे में सोचता है तो फिर ज्यादा शुक्र अदा करता है। अल्लाह ताला ने हमारे बगैर कहे हमें सारी नेमतें अता कर दी, तो कहते हैं लेकिन फिर भी दूसरे मिसरे में कह रहे बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा, कि इंसान अशरफुल मखलूकात को अल्लाह ताला ने बना दिया, लेकिन साथ उतनी ही नाफरमानी करता है, उतना ही नाशुक्रा इंसान है। अगर इन दूसरे मिसरे में असल में वो ये जो है ना वो लफ्ज कैसे जो है ना, कैसे को अंडरलाइन करें, लफ्ज कैसे से वो ये बता रहे हैं कि वो तरीका बता रहे हैं कि वो तरीका ढूंढो जिससे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करें, जब लफ्ज आ जाएंगे ना कैसे, तो उसके बाद वो इंसान के जहन में तरीके जहन में आएंगे कि अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह ने हमें अता किया, हम अल्लाह के बंदों को आगे से अता करें। क़यामत किस चीज का नाम है? कौन से दो हिसाब होंगे क़यामत वाले दिन? हकूकुल्लाह के और हुकूकुल इबाद के। अल्लाह ताला ने अपने हुकूक पूछने हैं कि मैंने मेरे जो है ना वो इबादत तुमने की या नहीं की, और दूसरा अल्लाह ताला ने सवाल पूछने हैं हुकूकुल इबाद के हवाले से। हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक, ये दो चीजों का नाम है हिसाब है क़यामत का। नमाज पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात अदा की, वो सारे किसके हुकूक होंगे? अल्लाह के होंगे ना। उसके बंदों के साथ हमसायों का कितना ख्याल रखा, आपके साथ आपके रिश्तेदार थे कितनी जो है ना सुलह रहमी की उनके साथ, दूसरे सारे जो है ना वो मामला यहाँ हुकूकुल्लाह के मुताबिक मामला पूछे जाएंगे, तो यहाँ हुकूकुल इबाद के मुतालिक पूछे जाएंगे। तो दूसरे मिसरे में यही कहा जा रहा है कि बंदे से मगर होगा कैसे हक कैसे अदा तेरा, कि हम तो नाफरमान लोग हैं, नाफरमान बंदे हैं, हर कदम कदम पे हमसे गलती हो जाती है। एक शख्स के साथ हम बड़े एहसान का हमारा मामला है, जब हम गुस्से में आते हैं उसी शख्स को पता नहीं कितनी हम बातें सुना जाते हैं, तो कैसे अल्लाह ताला का हक अदा करेंगे? वो तरीके सोचो, वो बातें सोचो कि अल्लाह को तो पसंद है शुक्रगुजारी। फरिश्ते जो थे, इबादत अगर अल्लाह को मकसूद होती, मकसद ये होता है इंसान को पैदा करने का, ये सिर्फ हमारी इबादत करे, फिर तो अल्लाह ताला के पास फरिश्ते बहुत ज्यादा थे। फरिश्तों का तो अल्लाह ताला ने सेटअप इस तरह का बनाया है कि नाफरमानी उनके जो है ना वो खसलत में मौजूद ही नहीं, उनकी तबीयत में मौजूद ही नहीं। वो तो हजारों सालों से, हजारों साल का पता नहीं कब से जो है ना वो, जब से फरिश्ते जो है ना वो वजूद में आए हैं, तब से वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में लगे हुए हैं। नाफरमानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नाफरमानी तो किसने पहले की थी? अबलीस ने की, और उसके बाद इंसान उसके जो है ना वो नक्शे कदम पर चल पड़ा। तो कहते बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा, ये सोचने वाली बात है। ताफसीन हाली कहते हैं। दूसरे शेर की समझ आई? इसी तरह आपने दूसरे शेर का हवाला मतन लिखना है, उसके बाद आपने जो है ना वो उसमें मुश्किल अल्फाज, जो मुकद्दम लफ्ज मुश्किल है, फिर उसके बाद इतनी मुश्किल नहीं है। हजरत ताफसीन हाली की जो अंदाजे बयान है वो सादा और सलीस है, बिल्कुल सादा है। इसलिए मैंने कहा ये हल्ले लुगत में लफ्ज है, इसका जो आगे अल्फाज मानी है ये अजाफी है, आपकी मर्जी है लिखे या ना लिखे। मफहूम आपने 2 लाइनों का लिखना है, और तशरीह आपने जो है वो लंबी करनी है। तवालत किसमें होनी चाहिए? महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह न सका जिस पर या वेद खुला तेरा। महरम से क्या मुराद है? महरम कौन होता है? जिसको हम जानते हैं, वाकिफ हो जो। और ना महरम कौन हुआ? जो शख्स ना वाकिफ है, जिसको हम जानते नहीं है। महरम का एक और भी मतलब है, रिश्तों में भी महरम होते हैं, उनका यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा। रिश्तों में जो हमारे महरम होते हैं, जिनसे जो है ना वो निकाह जायज नहीं होता, वो हमारे महरम होते हैं। हमारे जो है ना वो वालिद है, हमारा भाई है, हमारा चचा है, हमारा मामू है, जिनसे निकाह जायज नहीं वो महरम है। और बाकी सब लोग क्या होते हैं? ना महरम होते हैं। इसी तरह औरतों में भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खाला, तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी, ये क्या है? तुम मर्दों की महरम है, उनसे निकाह जायज नहीं। और बाकी सारे क्या है? ना महरम। वो एक अलग सवाल है,
लेकिन वो लफ्ज इसी तरह लिखा जाता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। महरम भी ऐसा ही है जैसा कि है नाम महरम। यहाँ पर महरम लफ्ज हम हजरत अफसन हाली बयान कर रहे हैं इंसान का अल्लाह ताला के साथ वाकफियत का जो मामला है वो। महरम भी ऐसा ही है, महरम से मुराद है कि जो शख्स ये कहता है कि मैंने अल्लाह ताला को जान लिया है। यहाँ महरम वाकफ किसके साथ वाकफ होना बताया जा रहा है? अल्लाह ताला के साथ। कि जो शख्स ये वादा करता है, ये दावा करता है कि मैंने अल्लाह को पहचान लिया है, मैं तो दिन रात अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं तो समझ चुका हूँ अल्लाह ताला की ज़ात कितनी बड़ी है, या अल्लाह ताला की ज़ात के क्या हुकूक हैं, या अल्लाह ताला की ज़ात को मैं पहचान चुका हूँ। जो ये दावा करता है तो वो क्या है? वो असल में नामहरम है, वो असल में नावाकिफ है। जो कहता है मैं वाकिफ हूँ, वो असल में क्या है? नावाकिफ है। क्योंकि जो लोग अल्लाह ताला को जान लेते हैं वो लोग फिर बोलते नहीं है। ये नहीं कि वो गूंगे हो जाते हैं। बोलने से मुराद क्या है कि वो अल्लाह ताला की हू में खोए रहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में खोए रहते हैं। अल्लाह ताला के हर वक्त जो लोग जान लेते हैं अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के औलिया कराम जो हैं, जो वली हैं, जो अल्लाह ताला को जान लेते हैं, वो फिर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। जब उनके सामने लोग आते हैं जिससे जितनी चाहे उनकी दुश्मनी हो, फिर वो ये नहीं कहते कि ये मेरा जो है ना वो दुश्मन आ गया, वो कहते हैं कि अल्लाह का बंदा है। तो जब अल्लाह ने हुक्म दिया अपने बंदों के साथ एहसान करने का, तो मैं इसके साथ एहसान के अलावा मेरा और कोई मामला हो ही नहीं सकता। ये जुबान उनकी बंद हो जाती है, उन्हें हर चीज में अल्लाह नजर आता है। हमारी तारीख में, बरसीर की तारीख में मंसूर एक जो है ना अल्लाह ताला का आशिक गुजरा है, जो कहता था अनल हक। क्या कहता था? अनल हक से मुराद है कि मैं हक हो गया हूँ। हक से मुराद है अल्लाह ताला की ज़ात, कि मैं अल्लाह अनल हक कहता था। तो उसको ये जो है ना कहकर फतवा लगा दिया गया कि ये मुशरक हो गया, ये शिर्क करना शुरू होगा। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा जो भी ये अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शरीक किसी को किया जाए तो वो मुशरक होता है ना। तो उसे मुशरक कह के उसे फांसी दे दी गई थी। तो वो नारा क्या लगाता था? अनल हक। वो वहां पर ये नहीं था कहता कि मैं अल्लाह हो गया हूँ, वो कहता था कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है, हक की जो ज़ात है, वो एक समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है, और हम सब उसके ज़र्रे हैं, हम सब उसके ज़र्रे हैं। जब अल्लाह एक शेर है, शहूदो शाहदो मशहूद एक है, तो हैरान हूँ मुशाहदा है किस हिसाब में। क्या है? शहूद होता है गवाही देने वाला ना, शाहद होता है तो गवाही देता है। शहूदो शाहदो मशहूद एक है। हैरान हूँ फिर मुशाहदा है किस हिसाब में। ये क्या मतलब है इसका? शहूदो शाहदो मशहूद एक है कि जब ये कायनात अल्लाह ताला ने पैदा की, यहाँ पर कोई शख्स अपनी मजाल से, अपनी जो है ना वो हिम्मत से, अपने अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। तो जो मुशाहदा हो रहा है कैमरे की तरह, जैसे कैमरा लगा है और वो सारे उस जगह पे जहाँ जितनी रेंज है कैमरे की, उसको वो अक्स बंद कर रहा होता है, वहाँ कुछ भी हो रहा है। तो अल्लाह ताला की ज़ात के हम सारे जो है ना वो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, वो मुकम्मल मुशाहदा हो रहा है। चाहे हम जो है ना वो छुप के कुछ करें, चाहे हम ज़ाहिर में कुछ करें। तो इस शेर में जो है ना शायर कहता है कि शहूदो शाहदो मशहूद, के जिसका जो शाहद यानी जो गवाही देगा, हमारे ये हाथ, हमारी जुबान, हमारी आंखें ये गवाही देंगे क़यामत वाले दिन कि ये इंसान फलां जगह गया था, इसने फलां बुराई की थी। तो कहते जब इंसान का पूरा मुशाहदा हो रहा है और शाहद भी मौजूद होंगे, गवाही देने वाले भी मौजूद होंगे, शहूद भी होगा जिसकी गवाही दी जा रही है, और जो गवाही देगा वो भी होगा, और किस लिए ये गवाही दी जा रही है, ये सारा सिस्टम जो है ना वो मौजूद होगा। तो इंसान कहता है फिर मैं हैरान हूँ, मुशाहदा है किस हिसाब में। मुशाहदा यानी हम पर कि क्यों हमें इम्तिहान में डाला गया।
जब अल्लाह ताला ने हम पर इतनी कड़ी निगरानी करनी थी और हम अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ कर भी नहीं सकते, तो फिर हमें इम्तिहान में ही क्यों डाला। तो इस अपने शेर की तरफ आते हैं कि कुछ कह न सका जिस पर या बेद खुला तेरा, कि जो शख्स अल्लाह ताला के इस मुशाहदे को समझ लेता है, अल्लाह ताला की जात को समझ लेता है, महरम और ना महरम, यानी जो अल्लाह से महरम हो जाता है, जो तो कहता है मैं महरम हो गया, वो तो अल्ताफ से अनहाली कहते हैं वो तो महरम ही नहीं ना अल्लाह का, वो तो ना वाकिफ है। लेकिन वो लोग भी तो होंगे ना जो अल्लाह को जान लेते हैं, अल्लाह के औलिया कराम जो अल्लाह को जान लेते हैं। तो कहते हैं फिर जो जान लेता है, वो दूसरे मिसरे में बता रहे हैं, कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ बेद खुला तेरा। बेद से मुराद है राज, जिस पर अल्लाह का राज खुल गया। हमारी आंखों के सामने एक पर्दा है। पर्दा किस चीज का है? ये दीवार है, हमें नजर आ रही है दीवार, दीवार के पार क्या हो रहा है हमें नजर नहीं आ रहा। तो अल्लाह ताला ने अपने कुछ लोगों को, कुछ इंसानों को एक रूहानी आंख भी अता की हुई है। कुछ लोग उसे सिक्स सेंस कहते हैं, छठी हिस्स कहते हैं, जो किसी भी मामले को जो है ना वो समझ जाते हैं। एक शख्स है वो हमारे पास आता है, आके जो है ना वो कोई बात करता है, वो गलत बयानी करता है, एक मासूम शख्स समझ जाएगा कि ये जो कह रहा है यही सच है, लेकिन अक्ल वाला समझ जाएगा कि ये उसकी बात से, उसके अंदाज से कि नहीं मामला कुछ और है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है। तो कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने सिक्स सेंस दी होती है, और कुछ की सिक्स सेंस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो दीवार के पार भी देख लेते हैं। ये नहीं कि वो इस दीवार के पार क्या है वो आपको बता देंगे कि बाहर क्या है, वो मामले की संगीनी को समझ जाएंगे। तो कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ बेद खुला तेरा, जिस पर अल्लाह ताला के राज खुल जाते हैं, फिर वो शेखियां नहीं बिगाड़ता। वो ये नहीं कहता कि मुझे ये भी पता चल गया, मुझे ये भी पता चल गया, उसकी तो सिर्फ जुबान बंद हो जाती है। अल्लाह की ज़ात उसे हर तरफ नजर आती है। उसे फूल खिलते हैं तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ये जो फूल खिले ये अल्लाह की ज़ात ने खिलाए हैं। चश्मे जारी होते हैं पानी के तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि ये जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो चला रही है इस कायनात को। उसकी ज़िंदगी का एक जो है ना वो खाने का एक टुकड़ा मुंह में जब डालता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र, ये खाना मुझे पहले तो हलाल खाना नसीब हुआ, अब ये खाना मैंने जो है ना वो तेरे हुक्म से इसे जो है ना वो जज़ब कर लिया, इसको मैंने हजम कर लिया, ये भी तेरा है अल्लाह तेरा शुक्र। तो फिर वो लोग जिन पर अल्लाह का बेद खुल जाता है तो उनकी जुबान क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। वो फिर शेखियां नहीं बिगाड़ते। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि ना महरम। इस बात की समझ आई? यस। कि जो लोग अपने आप को वाकफ कहते हैं असल में वो क्या होते हैं, और जो वाकफ हो जाते हैं, जिन पर बेद खुल जाते हैं, राज अल्लाह के खुल जाते हैं, तो फिर वो क्या नहीं कर सकते, वो फिर शेखियां नहीं बिगाड़ सकते। वो बड़े बड़े दावे नहीं के लोग करते, वो शिरक नहीं करते, वो ये नहीं कहते मैं ये भी कर सकता हूँ। आपने बड़े जो है ना आजकल इंटरनेट का दौर है, आपने इंटरनेट पे या आपने जो है ना वो अखबारात में या कहीं आपने देखा होगा लोग जो है ना वो बड़ा बड़ा कुछ करते हैं कि हम जो है ना वो इस तरह का विर्द पढ़ेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। आपने इश्तहार भी पढ़े होंगे बड़े। इन झूठे जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ इतने दिन का ये जिक्र कर लो, इतने दिन का ये जो है ना वो मामला कर लो तो आपकी फलां जगह जो इतनी देर से आपका कारोबार बंद है तो वो कारोबार खुल जाएगा। फलां जगह आपकी शादी नहीं हो रही, सिर्फ आप एक दफा इस बाबा बंगाली के पास आ जाओ तो आपकी जो है ना वो फौरन वहाँ शादी हो जाएगी। इस तरह के दावे आपने सुने हैं ना, तो ये सारे दावे क्या होते हैं, झूठे होते हैं। असल सारी कायनात को कौन चला रहा है, मामलात को कौन देख रहा है, अल्लाह ताला की जात देख रही है। और जो लोग अल्लाह के बेद से वाकफ हो जाते हैं, क्या वो फिर वो उन पे सड़कों पे बैठ के इस तरह के दावे करते हैं? अपने ऑफिस खोल के लोगों से इतनी बारी बारी फीस वसूल करते हैं? वो फिर अल्लाह ताला की जात में गुम हो जाते हैं। और जो बात में यहाँ पर मैंने लिखी है ना कि मंसूर अल्लाह ताला का आशिक था और वो कहता था अनल हक, वो फिर अल्लाह ताला की जात में गुम हो जाता है वो शख्स। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जो अल्लाह ताला को जान ले वो दीनी मामलात के साथ दुनियावी मामलात छोड़ दे। ये इसका भी हमारे मजहब में मना फरमाया गया है। दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलो। ये नहीं कि जो शख्स अल्लाह ताला के जिस पर बेद खुल गए वो पहाड़ों में जाके तो अपनी जो है ना वो जगह बना ले
क्या मैं चूंकि अल्लाह को जान गया हूँ, मेरा काम हर वक्त अल्लाह की इबादत है, तो मैं दुनिया छोड़ दूँ? इसका भी हुक्म हमारे मजहब में नहीं है। दीन और दुनिया को दोनों को साथ लेकर चलना है। तो आपने इसी स्टाइल के मुताबिक ये 3 अशार हैं, तीनों अशार की तशरीह करनी है। हवाला मतन लिखें, फिर मफ़हूम लिखें, फिर तशरीह करें और हर एक के साथ कितने अशार अज़ाफ़ी याद करें? 2 अशार याद करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।